हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एएलपी एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो पिछले वर्ष में पूछा गया था प्रश्न, जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि a/b 4/3 और 3a + 2b = 24 है। तो a का मान ज्ञात करें। ये ग्रुप डी 2024 8/2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे a/b = 4/3 दिया है, मतलब a का मान 4 और b का मान 3। ठीक है, तो 3a + 2b = 24। ठीक है, तो a की जगह हम 4 रखेंगे और b की जगह हम 3 रखेंगे। तो 3 की जगह a की जगह हम 4 रखें प्लस 2 b की जगह 3 रखें इंटू 3 = 24। ठीक है, तो 4 तिया 12 प्लस 2 तिया 6 बराबर 24। 12 और 6 18 बराबर 24। तो इसको लिख सकते हैं 24/18। तो यहाँ से कट जाएगा 4 चौक 24 और 3 चौक 18, यानी 4/3। 4/3 आया। ठीक है, 4/3 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना है ए का मान। ठीक, तो ए का मान कितना है? ए का मान है 4। तो इसको हम लिखेंगे 4/3 और ए का मान है 4 इंटू 4 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 4 4 16/3। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। 16/3 मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 4,800 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है, तो n का मान ज्ञात कर ले। मतलब मूलधन कितना है? 4,800, दर कितना है? 5% और समय ज्ञात करने बोल रहा है, जबकि साधारण ब्याज कितना है? 2160। तो समय ज्ञात करने बोला। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्याज बराबर क्या? ब्याज तो दिया ही है। ब्याज कितना दिया है? 2160। मूलधन कितना दिया है? 4,800 और दर यानी आर बराबर 15%। तो हमें सबसे पहले मूलधन को कितना मानेंगे? मूलधन को मानेंगे हम 100 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आर टी बराबर होता है ब्याज, यानी आर का मतलब दर और टी का मतलब समय। तो आर का मान कितना है? आर का मान है 15। टी का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो टी को इसी तरह रख देंगे। बराबर ब्याज कितना है? 2160 है। ठीक है, 2160। तो 100 बराबर मूलधन मानेंगे, तो मेरा 100 बराबर क्या है? मूलधन हम 100 माने थे, जबकि मेरा मूलधन प्रश्न में दिया है 4,800। तो इस 100 के बराबर 4,800 और आर टी बराबर होता है ब्याज। तो आर टी का मान निकल के कितना आया? 15T। 15T बराबर ब्याज कितना है? 2160। 2160। ठीक है, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4,800 इंटू 15T डिवाइड बाई 100 इंटू 2160। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो चला गया। ठीक है, 2 जीरो कट चुका है। उसके बाद यहाँ से कटेंगे 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 और 5 4 20 1, 4 5 20 1
4 4 16, ठीक है। 3 5 15, 5 4 20, 1 बचा, तो यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 432 से कट गया पूरा, ठीक है। 3 5 15, और ये 432, 5 2160, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कटेंगे 12 4 48, ठीक है। अब फिर 4 से 4 1 4, 4 8 32, 12 9 108, फिर यहाँ कटेगा 12 9 108, बराबर कितना बचा यहाँ पर मेरा 3 तिया 9, फिर ये 3 कटा बराबर 3 बचा, यानी 3 वर्ष मेरा समय निकल के आ गया, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों की योग का 56% थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? ये LP 28 नवंबर 2024 को पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 56% बोला है तो 56 लिख लेते हैं, प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा। 14 4 56 और 25 4 100, यानी 14/25 आया। टोटल कितना अंक हुआ? 25। उनमें से एक अंक तो 9 है, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में एक अंक 9 है, ठीक है। यहाँ एक अंक 9 है, जबकि मेरा यहाँ पर एक अंक कितना है? 14। तो दूसरा अंक कितना होगा? दूसरा अंक 25 में अगर 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 11, यानी पहला अंक 14, दूसरा 11। जबकि यहाँ बोला गया है प्रश्न में उनमें से एक अंक दूसरे से 9 अंक अधिक है, तो हम भी यहाँ अधिक करेंगे। कितना अधिक है? माइनस करेंगे, 4 में जाने से 3 अधिक है, तो ये 3 बराबर 9 के बराबर है, ठीक है। 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना होगा? x, यानी x बराबर कट जाएगा आपस में, 3 3 9, यानी x बराबर 3 आया। ये x बराबर 3 बोलो या फिर 1 बराबर 3 बोलो, तो हमें निकालना है उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे, ठीक है। तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक निकाल लेते हैं। एक 14 है, एक 11 है, तो पहला कितना होगा? 14 × 3 बराबर 42, और दूसरा होगा 11 × 3, इसी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बराबर 33। यही मेरा अंक है, यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? सभी अभाज्य संख्या का योग क्या है? तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अभाज्य संख्या मतलब क्या? जो स्वयं से भाग जाती हो, ना कि दूसरे से भाग जाती हो, सिर्फ स्वयं से ही भाग जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या पहला हो गया 61, दूसरा हो गया 67, तीसरा हो गया 71, चौथा हो गया 73, उसके बाद हो गया 79, उसके बाद हो गया 83, उसके बाद हो गया 90, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया, ये अभाज्य संख्या है। तो बोला इनका योग ज्ञात करें, तो इसको 61 + 67 + 71 + 73 + 79 + 83 + 90, ठीक है। इन दोनों सभी को जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 523। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को 1920 में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ये देखो RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है 24/12/2024 में, थर्ड शिफ्ट में। मान ली एक वस्तु को 1920 में बेचा और एक 1500 में बेचने, 1920 में जो वस्तु बेचा उसका जो लाभ 1500 में बेचा उसके हानि के बराबर है।
ठीक है। तो 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो इस कंडीशन में हम इस तरह सॉल्व करेंगे। 1920 लिखेंगे प्लस उसके बाद यहाँ पर दूसरा 1500 है, 1500 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 3420। 3420 आया। 3420 को फिर बोल रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो 3420 इंटू 10% का लाभ है, इसलिए 110 डिवाइड बाय 100। 10 10 10 10। यहाँ से हम 342 इंटू 11 का मल्टीपल करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1881। यही मेरा विक्रय मूल्य, यही मेरा आंसर है। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इससे ही रिलेटेड रहेगा। ये सारे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ऐसा फिर क्लास होगा कल, ऐसे ही प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।